नेहा को बचपन से ही रंग और ब्रश से प्यार था। वो अपनी दादी की पुरानी साड़ियों पर, घर की दीवारों पर और कागज के हर टुकड़े पर चित्र बनाती थी। उसके गांव में कला को एक शौक से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था और उसके माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। उन्होंने नेहा को हमेशा समझाया कि कला में कोई भविष्य नहीं है और उसे एक स्थिर करियर चुनना चाहिए। नेहा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके अंदर का कलाकार कभी शांत नहीं हुआ। वो चोरी छिपे स्केच बनाती रहती और गांव के मेलों में अपनी बनाई हुई छोटी मोटी चीजें बेचती थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसने अपनी पेंटिंग की किताबें खरीदने के लिए हर छोटा बड़ा काम किया। जब वो कॉलेज गई तो उसने गुपचुप तरीके से फाइन आर्ट्स में दाखिला ले लिया, जबकि उसके माता पिता सोचते थे कि वो साइंस पढ़ रही है। शहर में नेहा को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। वहाँ ऐसे और भी कलाकार थे जो संघर्ष कर रहे थे। उसने गैलरियों में काम किया, पेंटिंग एग्जीबिशन में वॉलंटियर बनी और हर नए कलाकार से सीखने की कोशिश की। कई बार उसे लगा कि वो अपनी पहचान खो रही है, कि उसकी अपनी शैली कहीं दबसी गई है, लेकिन उसने हमेशा खुद को याद दिलाया कि ये उसके सपने का हिस्सा है। एक दिन उसे एक छोटे आर्ट फेयर में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का मौका मिला। उसने अपनी सारी बचत लगा दी और अपनी सबसे अच्छी कलाकृतियों को वहां रखा। पहले कुछ दिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, वो निराश होने लगी, लेकिन आखिरी दिन एक प्रसिद्ध आर्ट क्यूरेटर ने उसकी एक पेंटिंग देखी और वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने नेहा की कला में एक अनोखी आत्मा देखी। उस क्यूरेटर ने नेहा को एक बड़ी गैलरी में अपनी सोलो एग्जीबिशन करने का मौका दिया। वो रात दिन मेहनत करती रही और अपनी कला में अपनी आत्मा डाल दी। जब एग्जीबिशन खुला तो उसे अद्भुत प्रतिक्रिया मिली। उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। नेहा एक सफल कलाकार बन चुकी थी। उसने अपने गांव में एक आर्ट स्कूल खोला ताकि गांव के बच्चों को भी अपनी कला को निखारने का मौका मिल सके। उसने साबित कर दिया कि जुनून और कड़ी मेहनत से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है, चाहे समाज उसे कितना भी अव्यावहारिक क्यों न समझे।